हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किशन विश्वास। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। सो गाइस, बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहला जो हेडिंग पड़ा हुआ है वो हमारा सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ये तो सबको ही पता है। उसमें से हमारे वोवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21, जिससे क्या होता है, इसी को हम लोग अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अब जब हम कहते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या वोवेल हो गए हैं, और कॉन्सोनेंट इनको सबको छोड़ के बी सी डी ऐसे करते हुए जेड तक जो हमारे इन पांचों को छोड़ के बाकी हमारा कॉन्सोनेंट है। अब हम बात करते हैं वर्ड्स, यानी कि शब्द। यही लेटर मिल मिल के हमारा वर्ड बनता है, यानी कि शब्द बनता है। जैसे हमने एम को उठाया, ओ को उठाया, एच ए एन, तो ये वर्ड को सब मिला के हमारा जो मोहन वर्ड बना है, ये हमारा क्या है, शब्द है। तो सबसे पहले हमने शब्द को जाना कि लेटरों के मिलने पर ही एक शब्द बनता है, यानी कि वर्ड बनता है। उसी प्रकार आप बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्द यानी कि मोहन, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखा है, हमने एग्जांपल ले लिया कि मोहन इज गुड बॉय, यानी कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट अर्थ बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम कह देते हैं मोहन गुड बॉय इज, तो ये हमारा अर्थ नहीं बता रहा है। ये शब्दों का ग्रुप है पर अर्थ नहीं बताता, इसीलिए क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो अलग अलग प्रकार के भाव के अनुसार सब्जेक्ट यानी कि वाक्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला असर्टिव, इसी का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। इसका स्पेलिंग DECLARATIV, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। ये भी 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? इसी में एक होता है पॉजिटिव, इसमें होता है नेगेटिव। अब हम बात करते हैं असर्टिव की जो परिभाषा क्या है, इसमें घटना का होना या ना होने का बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। या तो कहते राम अच्छा लड़का है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव भी कहते हैं। अगर आपसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वही राम इज अ गुड बॉय, ये हमारा अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए। अगर हम बात करते हैं राम अच्छा लड़का नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव में क्या है, नो, नॉट, नेवर, ये 3 चीजों का होना अनिवार्य होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें ये नहीं है वो हमारा सकारात्मक सेंटेंस हो गया, देखिए पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, जो सेकंड हमारा टाइप है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी 2 प्रकार से होते हैं। पहले तो बात करते हैं इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछने जाने का बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दिया होता है, तो उससे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टाइप, या कह सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। और एक होता है सेकंड टाइप, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। तो पहले वाले का एग्जांपल क्या है, वो क्या से शुरू होता है, तो हम कह सकते हैं क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। तो ऐसे करके हम लोग फर्स्ट टाइप बनाते हैं। और उसी प्रकार सेकंड टाइप जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। इसे हम कह सकते हैं तुम क्यों लिख रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार को हम लोग सेकंड टाइप हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा वाचक वाक्य, जिसमें हम लोग आज्ञा, सुझाव, ऑर्डर, कमांड आदि चीजों का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ। कम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लग जाते हैं उसे हम लोग इम्पेरेटिव कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है आश्चर्यबोधक। आश्चर्य, इसे वर्ड से पता चलता है, आश्चर्यबोधक, या कह सकते हैं विस्मयबोधक। इसके 2 नाम है। अब हम इसमें करुणा, दर्द, आश्चर्य आदि चीजों का बोध होता है। जैसे इसके लिए हम लोग हुर्रे, हाउ, वाओ, ओह ऐसे करके वर्ड लगाते हैं। अब हम 5वें नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है, इच्छा बोधक, इसमें कामना, इच्छा का बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, इसमें मे दिया होता है, मे लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। तो
हम लोग दुनिया में या कह सकते हैं किसी भी किताब में 5 ही प्रकार के हम लोगों को सेंटेंस मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।